2007 में ये फंड का एनएवी था 10 रुपये, इंडियन इकॉनमी थी 1 ट्रिलियन। कितने साल हो गए, अब 15-16 साल हो गए शायद। तो 15-16 सालों में इकॉनमी हुई है 4 गुना और ये फंड हुआ है 10 गुना। इसकी एनएवी हो गई है 110। म्यूचुअल फंड में टिपिकली आप देखेंगे कि प्रोडक्ट में रिस्क कम लेते हैं, नंबर ऑफ स्टॉक्स ज़्यादा रहते हैं, इंडेक्स प्लस माइनस करने की कोशिश करते हैं। टिपिकली ऐसा ही होता है, राइट। बट अगर आपको इंडेक्स से डिफरेंट पोर्टफोलियो चाहिए और आपको ये एक्सपेक्टेशन है कि आपका अल्फा आउटसाइज्ड हो एक एवरेज म्यूचुअल फंड से, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज और अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स का रोल उसमें आता है। अब डिफरेंट कैसे होते हैं, जैसे मैंने आपका कहा म्यूचुअल फंड में बेसिक प्रोडक्ट्स होते हैं, बेसिक कैटेगरीज हैं, सेबी ने सब डिफाइन कर दिया, आप चुपचाप उसको फॉलो करो, लाइफ बढ़िया चलती है। यहाँ पर क्या होता है कि मोस्ट पीएमएस और एआईएफ हाउसेज ये अपने प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे हमारे बात करें मोतीलाल ओसवाल में, हमारे जो ऑल्टरनेट प्रोडक्ट्स हैं उसको हमने थीम बेस्ड ऑल्टरनेट प्रोडक्ट बनाया। अच्छा, तो हमारे हिसाब से अगले 5, 10, 15 सालों में अलग अलग जो थीम इंडिया में अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रही है, वो थीम पे हम लोग प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल, 2007 में जब इंडिया की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन टच हुई थी, रामदेव जी ने एक वेल्थ क्रिएशन लिखी, इंडिया नेक्स्ट $1 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी। 60 साल लगे 1 ट्रिलियन पहुंचने में। उनका ये मानना था कि अब अगला ट्रिलियन और अगला ट्रिलियन जल्दी आएंगे, और एक्चुअली आप देखेंगे 2007 से लेकर 2025 तक हम 1 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन होकर 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई, राइट। तो हमने एक फंड लॉन्च किया, नेक्स्ट $1 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी पोर्टफोलियो। जब हम 1 ट्रिलियन थे, ठीक है ना, अब उसमें थीम ये थी कि भाई इंडिया में अगर ग्रोथ अब फास्टर होगी तो जो जो स्पेसेस में ग्रोथ होगी, जो जो सेक्टर्स में और स्टॉक्स में ग्रोथ होगी, उसमें ये पार्टिसिपेट करेगा। तो चाहे वो गारमेंट सेक्टर था, चाहे वो ऑटो सेक्टर था, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर था, अलग अलग सेक्टर्स थे, कंजम्पशन था। तो हमने वो फंड उसी को डेडिकेट किया कि भाई इंडिया की इकोनॉमी के साथ साथ जो बिजनेसेस फास्ट ग्रो करेंगे उसको इस पोर्टफोलियो में डालेंगे। अब एक स्मॉल एग्जाम्पल है, 2007 में ये फंड का एनएवी था 10 रुपये, इंडियन इकोनॉमी थी 1 ट्रिलियन। कितने साल हो गए, अब 15-16 साल हो गए शायद। तो 15-16 सालों में इकॉनमी हुई है 4 गुना और ये फंड हुआ है 10 गुना। इसकी एनएवी हो गई है 110। ऐसे ही हमने एक फ़ंड 2-2.5 साल पहले लॉन्च किया जिसका थीम था फाउंडर्स। अब नाम से आपको समझ में आ रहा है कि फाउंडर्स मतलब ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स, प्रमोटर। तो हमने ये देखा हमारी एक स्टडी में कि पिछले 25 सालों में अगर आप टॉप 10 बिजनेसेस देखिए, फास्टेस्ट ग्रोइंग, बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर, कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएटर, जो टॉप 10 बिजनेसेस हैं सब प्रमोटर बिजनेसेस हैं। 3 प्रकार की कंपनियाँ होती हैं, प्रमोटर ओरिएंटेड कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज और पीएसयूज। तो ये जो टॉप 10 है इसमें एक भी एमएनसी, एक भी पीएसयू नहीं है। सारे के सारे, चाहे वो बजाज ग्रुप हो, चाहे वो एचडीएफसी हो, चाहे वो सन फार्मा हो, अलग अलग सेक्टर में, राइट। तो हमारा ये था कि अगर पिछले 25 सालों में प्रमोटर्स ने वेल्थ क्रिएट की है तो अगले 25 सालों में भी प्रमोटर्स वेल्थ क्रिएट करेंगे। तो व्हाई नॉट क्रिएट अ फंड विच इज़ डेडिकेटेड टू इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। तो उसके बेसिस पे हमने ये फाउंडर्स फंड क्रिएट किया है। तो पिछले 25 सालों में एक एचडीएफसी बना, एक आयशर मोटर बना, एक सन फार्मा बना, अगले 25 सालों में नाम चेंज होंगे। तो इस फंड में वो है कि अगले 20-25 सालों में कौन से ऐसे नाम हो सकते हैं, उस पर बेट करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे 5 ही फंड हैं। म्यूचुअल फंड में 15 हैं, बट यहाँ 5 ही फंड हैं जो 5 थ्योरी पे चलते हैं। और उन्हीं फंड्स को हम पीएमएस में भी देते हैं, उसी फंड को हम एआईएफ पे भी दे रहे हैं, और उन्हीं फंड्स को अब हमने गिफ्ट सिटी में डॉलर डिनोमिनेटेड स्ट्रक्चर पे भी उसको इंट्रोड्यूस कर दिया।